औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.20 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर दो इक्वेशन दी गई होंगी, हमने दोनों इक्वेशंस का सलूशन सेट फाइंड करना है और हमने सलूशन सेट फाइंड करने के लिए जो तरीका लगाना है, जो मेथड यूज़ करना है, वो हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन का मेथड। स्टूडेंट मैं आपको इस लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन के मेथड को फुली एक्सप्लेन करवाऊँगा और साथ मैं कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो स्टूडेंट जब भी आप सब्स्टिट्यूशन के तरीक़ा से हल करें तो ये जो नीचे कुछ मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ, आपने इनको फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन बिल्कुल दुरुस्त तरीके से सॉल्व हो जाएगा और बड़ी आसानी के साथ। स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन का मेथड ये होता है कि आपको जो दो इक्वेशन दी गई होंगी, ठीक है, जैसे मुझे एक इक्वेशन ये पहले क्वेश्चन में दी गई है 2x + 2y = 5, दूसरी इक्वेशन है x - 2y = 3। मैंने उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने का क्या मतलब है, मैं वो भी आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो जब आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो उस वक़्त यहाँ पर देखें, आपके पास एक इस इक्वेशन में यहाँ पर ये एक वेरिएबल x आ रहा है, एक ये y आ रहा है, एक ये x आ रहा है, एक ये y आ रहा है। तो स्टूडेंट आपने किस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, आपने दोनों इक्वेशन में से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिसका कोएफिशिएंट 1 है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो फ्रैक्शन बन जाएगी और फ्रैक्शन को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं ये बात आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखें, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है 2x + 2y = 5 है और जो दूसरी इक्वेशन मेरे पास यहाँ पर दी गई है वो है x - 2y = 3। दूसरी इक्वेशन है x - 2y = 3। अब स्टूडेंट मैंने कहा कि आप दोनों इक्वेशन में से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें जिसका कोएफिशिएंट 1 है। जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें, x का कोएफिशिएंट 2 है, तो अगर मैं यहाँ से इस x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 2x, 2y इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस का 2y। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो जब ये इधर जाएगा तो ये 5 - 2y को डिवाइड करेगा। तो ये देखें स्टूडेंट फ्रैक्शन बन गई है। क्यों फ्रैक्शन बनी है? क्योंकि मैंने उस वेरिएबल की वैल्यू निकाली है जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं था। तो इसी तरह से अगर आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y का कोएफिशिएंट भी यहाँ पर 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ और नंबर है, यानी कि यहाँ पर 2 है। तो अगर आप y की वैल्यू भी इस इक्वेशन से निकालेंगे तो वो भी फ्रैक्शन बन जाएगी। जैसे यहाँ पर ये निकाल कर देख लेते हैं, 2y, ये जो प्लस का 2x है ये इधर जाकर माइनस का 2x, तो ये बन जाएगा 5, और ये इधर जाकर -2x, तो 5 - 2x। अब अगर y की वैल्यू निकालें तो ये जो 2 है ये y के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर इस 5 - 2x को डिवाइड करेगा। तो ये देखें स्टूडेंट अगेन फ्रैक्शन बन गई। तो इसका मतलब है कि अगर आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे जिसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ भी है, कोई पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव है, तो लाजमन फ्रैक्शन बन जाएगी। तो इसलिए स्टूडेंट आपने उस वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकालनी जिसका कोएफिशिएंट 1 ना हो। जैसे आप यहाँ पर देखें, यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये जो माइनस का 2y ये इधर जाकर इस 3 में प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 + 2y। तो ये देखें मुझे यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई और फ्रैक्शन भी नहीं बनी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना था, 1 था। तो इसलिए स्टूडेंट आपने उस वेरिएबल, अब यहाँ पर जैसे मैं ये y की वैल्यू निकालता हूँ तो y का कोएफिशिएंट 1 नहीं है बल्कि -2 है, तो यहाँ पर भी फ्रैक्शन बन जाएगी। ये देखें -2y 3 - x,
तो मुझे y चाहिए, तो -2 इधर जाकर डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा 3 माइनस एक्स ओवर में -2। तो ये देख ले, मैंने y की वैल्यू निकाली, y का कोएफिशिएंट 1 नहीं था, इसलिए ये देख लें फ्रैक्शन बन गई। इस इक्वेशन में y की वैल्यू निकाली, y का कोएफिशिएंट 1 नहीं था, 2 था, फ्रैक्शन बन गई। x की वैल्यू निकाली, x का कोएफिशिएंट 2 था, 1 नहीं था, तो फ्रैक्शन बन गई। मैंने इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली और x का कोएफिशिएंट था 1, तो ये देख लें आपके सामने किसी किस्म की कोई फ्रैक्शन नहीं बनी। तो ये पहली टिप है कि आप दोनों इक्वेशन में से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें जिसका कोएफिशिएंट 1 है। अगर स्टूडेंट दोनों इक्वेशन में आपको कहीं पर भी कोएफिशिएंट 1 नहीं मिलता, 1 के अलावा कुछ और होता है, तो फिर तो आपकी मजबूरी है, फिर तो फ्रैक्शन बननी ही बननी है। लेकिन अगर आपको जो कोएफिशिएंट है वो 1 मिलता है किसी वेरिएबल का, तो फिर उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालें जिसका कोएफिशिएंट 1 है। तो ये स्टूडेंट पहली टिप है, ठीक है। अब आपने जब वैल्यू निकाली, जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि x का कोएफिशिएंट 1 था, तो मैंने x की वैल्यू निकाली, तो x बराबर हो जाएगा 3 + 2y, क्योंकि ये जो माइनस का 2y इधर जाकर प्लस का 2y हो गया। दूसरी बात, जब आपने किसी एक इक्वेशन में से उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली जिसका कोएफिशिएंट 1 है, तो आपने क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर देना है दूसरे इक्वेशन में। दूसरी टिप ये है स्टूडेंट, दूसरा रूल ये है कि जिस इक्वेशन से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, ठीक है, उसमें फिर पुट नहीं करनी, उससे दूसरी में पुट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाली, तो ये जो x की अब वैल्यू मेरे पास आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट नहीं करूँगा, क्योंकि इससे तो मैंने x की वैल्यू निकाली है। मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैंने लिख लिया 2x + 2y = 5। अब जहाँ पर x आएगा उसकी वैल्यू कितनी है, 3 + 2y, तो 2 ऐसे आ जाएगा, आगे x की जगह पर लिख दिया 3 + 2y। अब 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि 2 क्या है, x का कोएफिशिएंट है। और मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि जो नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, उस नंबर को उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम x की वैल्यू लगाएंगे 2 उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 3 + 2y, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये वाला 2y = 5। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस 2 2 4, तो ये बन गया 4y, प्लस ये वाला 2y = 5। 6 जमा 4y और 2y, ये दोनों जमा होकर टोटल हो गए 6y = 5। अब ये जो 6y है ये बराबर हो जाएगा 5, ये जो 6 इधर प्लस का है, जब ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 5 - 6, तो ये 6y = -1, तो y = हो जाएगा -1/6, क्योंकि ये जो 6y के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर इसको -1 को डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट, जब आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर किसी दूसरी इक्वेशन में पुट की, तो वहाँ से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाली और उस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो मुझे एक वेरिएबल y की वैल्यू मिल गई। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या फॉलो करना है, मैंने ये बात पहले भी एक्सप्लेन कर दी है कि दोनों इक्वेशन में से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 यानी 1 हो, ताकि फ्रैक्शन ना बने। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू नंबर की शक्ल में मिल जाए, जैसे यहाँ पर ये देखें, अभी मुझे इस वेरिएबल की जो वैल्यू है y वेरिएबल, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर नंबर की शक्ल में मिल गई है, ठीक है। तो उसको दी गई दोनों इक्वेशन में से अब ये जो वैल्यू है इसको क्या करना है, मुझे जो दोनों इक्वेशन दी गई हैं उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देना है। जब आपको वेरिएबल की वैल्यू नंबर की शक्ल में मिल जाए, तो फिर आप वो वेरिएबल की वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दें, ठीक है स्टूडेंट।
तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाएगी। जैसे मैंने अब ये जो y की वैल्यू है ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास है 2x प्लस 2 और y की जगह पर मेरे पास इक्वेशन नंबर जो 1 थी वो थी 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। 2x एज इट इज़ प्लस 2 और y की जगह पर यहाँ पर y की जगह पर -1/6 इक्वल टू 5। अब जब 2 को मल्टीप्लाई करूँगा -1/6 से तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये आंसर क्या आ गया -1/3। तो 2x -1/3 बन गया इक्वल टू 5। 2x बराबर हो जाएगा ये जो माइनस का 1/3 है ये इधर आकर प्लस का 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर +5 है और +1/3 है, दोनों को एलसीएम के रूल से प्लस करेंगे 5/1 लिख लेंगे प्लस 1/3। तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। इस 3 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1। 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया 15 प्लस 1/3। 15 जमा 1 16, 16/3। अब ये जो 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर इसको डिवाइड करेगा, तो ये मैंने लिख दिया 16 डिवाइडेड बाय 2 ओवर में 3। तो 16 को 2 से डिवाइड किया 8 ओवर में 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/3। तो अभी हम सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट बराबर होगा, ठीक है, आप पहले करली ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट लगाकर पहले x की वैल्यू लिखनी है छोटी ब्रैकेट में, ये बात जहन में रखनी है। उसके बाद कॉमा लगाना है और उसके बाद y की वैल्यू लिख देनी है, छोटी ब्रैकेट भी क्लोज़ कर देनी है और करली ब्रैकेट भी क्लोज़ कर देनी है। तो स्टूडेंट अब मैंने आपको 3 टिप्स बताई हैं। पहली टिप में आपने पहला स्टेप में क्या करना है कि किसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, लेकिन वैल्यू निकालते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है। दूसरे स्टेप में जो आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, जिस इक्वेशन से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, वेरिएबल की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट नहीं करनी बल्कि उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, उससे आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तीसरे स्टेप में जब आपको वो वेरिएबल की वैल्यू नंबर की शक्ल में मिल गई है, फिर आप जिस इक्वेशन में मर्ज़ी पुट कर दें आपको दूसरे वेरिएबल की इक्वेशन भी मिल जाएगी। और स्टेप नंबर 4 में आपने फिर सोल्यूशन सेट बना लेना है। सोल्यूशन सेट बनाते वक्त पहले करली ब्रैकेट लगानी है, फिर छोटी ब्रैकेट लगानी है। छोटी ब्रैकेट के अंदर हमेशा x की वैल्यू पहले लिखनी है, कॉमा डालना है और आगे y की वैल्यू लिख देनी है और छोटी और करली ब्रैकेट क्लोज़ कर देनी है। आई होप के स्टूडेंट आपको चारों स्टेप की समझ आ गई होगी। दोबारा एक दफ़ा सुन लें। पहले स्टेप में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें किसी एक इक्वेशन से, लेकिन वैल्यू निकालते वक्त ये ख्याल रखें कि उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें जिसका कोएफिशिएंट 1 है। और इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस इक्वेशन से आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, वेरिएबल की वैल्यू वापस उसी इक्वेशन में पुट नहीं करनी बल्कि उससे दूसरे में पुट करनी है। और जब ऐसा करेंगे तो उसके बाद आपको किसी एक वेरिएबल x या y की वैल्यू मिल जाएगी नंबर की शक्ल में। स्टेप नंबर 3 में वो नंबर की शक्ल में आएगी जो वेरिएबल की वैल्यू है, वो आप आज़ाद हैं। जब यहाँ पर आप निकालते हैं ना वैल्यू किसी एक वेरिएबल की, तो वो आपको पता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो किसी दूसरी वेरिएबल की शक्ल में होती है। जैसे ये देखें यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर किसी नंबर की शक्ल में नहीं है बल्कि साथ y भी आ रहा है। तो इसलिए आप ये जो x की वैल्यू है ये आपने जिस इक्वेशन से निकाली है उसमें वापस पुट नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके पास किसी वेरिएबल की वैल्यू नंबर की शक्ल में आ जाती है, यह देखें यहाँ पर एक प्योर एक नंबर है, साथ कोई इधर वेरिएबल नहीं है, तो फिर आप आज़ाद होते हैं कि जिस इक्वेशन में मर्ज़ी पुट करें। आई होप के स्टूडेंट आपको स्टेप्स की समझ आ गई होगी। बाकी तमाम पार्ट्स इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन के मेथड से किसी भी
दी गई 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।